पैकिंग कर ली माला? हाँ। तो फिर मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊं? नहीं। क्यों? तुम मेरे साथ नहीं जा रही हो क्या? नहीं, मैं एयरपोर्ट खुद आ जाऊंगी। गोली दे रही है? नहीं, गोली नहीं दे रही। देखो, हम दोनों इकट्ठे एयरपोर्ट जाएंगे तो हो सकता है किसी को शक हो जाए। क्या तो ठीक रही हो तुम, लेकिन अगर तुम ना आई तो तुम जहान को सब बता देना। सोच लो भी ना। सोच लिया है क्योंकि मैं आ रही हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ओके, बाय। See ya. शुक्र है बुला टली। अभी कहाँ टली? अभी तो मुसीबत की तलवार मेरे सर पे लटक रही है। चलो एक काम करते हैं, बाहर जाकर किसी जगह से कॉल करते हैं ताकि ये जो खतरे की तलवार तुम्हारे सर पे लटक रही है वो आर पार हो जाए। मैं बैग लेके आती हूँ। वही बैग जो तुमने खुद के साथ जाने के लिए रेडी किया था। अख्तर के साथ जाने से बेहतर है कि मैं खुदकुशी करूँ। तो तुम एक काम करो, तुम एक बार और खुदकुशी कर लो, मैं पुलिस को कॉल कर लूँ। बिस्मा। बाबा जानी, आप आ गए? यस यस, मेरी प्रिंसेस, मैं आ गया हूँ। और ये देखें, मैं अपनी बेटी के लिए क्या लेकर आया हूँ। इतनी सारी चॉकलेट। यस, थैंक्स। यू वेलकम। कलर्स हो रहे हैं। इसके अलावा मेरी बेटी की कोई और फरमाइश है तो वो भी बता दे। यस। व्हाट? सीमन आंटी की एक विश है। सीमन आंटी की विश? वो क्या? उनको शर्मीन चाहिए, आप ला दें? शर्मीन? यस, वो अपनी सिस्टर को याद कर रोती रहती हैं। आप ला देंगे तो वो हैप्पी हो जाएंगी। अब बेटा, आप दुआ करें मिल जाए। हम शर्मीन के लिए दुआ कर रहे हैं, आप भी करें। अगर शर्मीन मिल जाएगी तो आप हमें छोड़ के चली जाएंगी? नहीं बिस्मा, मैं आपको छोड़ के क्यों जाऊंगी? आ जाए, खाना खाते हैं। ये क्या, तुम दोनों अभी तक यहाँ बैठे हुए बाबा के इंतजार में? बाबा कब आएंगे? बाबा को तो आज थोड़ी देर हो जाएगी, कल चले जाना। बाबा ने वादा किया था आज ही लेके जाएंगे। जब बाबा ने वादा किया था तो दोनों को यकीनन लेके जाएंगे। मेरा बच्चा, मेरी गुड़िया, क्या हाल है? सुने, थोड़ा आराम करें, कल ले जाइएगा। बच्चियां तो हैं, ये तो जिद करती हैं। नहीं मुर्जा, जब बच्चों से वादा किया है तो यकीनन इनको लेके जाऊंगा। आप इन दोनों के मुंह से निकली हुई बात पूरी करते हैं। मुझे तो डर है कल को इनकी ख्वाहिश पूरी ना हो तो इनके दिल पे क्या बीतेगी। मुर्जा, ऐसा उस वक्त होगा जब मैं ना रहूं इस दुनिया में। कैसी बातें करें, खुदा ना ख्वास्ता है। चलो बच्चों, चलो 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 चलो, आओ 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 आओ। आपने बहुत जल्दी की इस दुनिया से जाने की। काश सब कुछ पहले जैसा हो जाए, हम सब हंसी खुशी रहने लग जाए। मगर गुजरा हुआ वक्त लौट कर कभी नहीं आता। हमें ठीक कहता है, मगर मैं इतना बड़ा फैसला सीमा के बगैर तो नहीं कर सकती ना। सीमा कहाँ से ढूंढूं तुमको? जल्दी वापस आ जाओ मेरे पास।
बात है तो परेशानी की। कहीं सीमल को? नहीं नहीं नहीं, सीमल तक तो अभी हम पहुंचे ही नहीं है। दरअसल आपने जो गाड़ी का नंबर दिया था ना, उसके बारे में पता चल गया है। कौन है वो? आप उससे जाकर सीमल का पता करें। ये इतना आसान नहीं है, बिना किसी ठोस जवाब के हम वहां नहीं जा सकते। लेकिन तफ्तीश के लिए तो जा सकते हैं ना। आपको पता है वो गाड़ी किसकी है? किसकी? इस मुल्क के नामवर सियासतदान इबाद अनवर के जाती इस्तेमाल की गाड़ी है वो। क्या? मगर सीमल वहां तक कैसे पहुंची? जहां सब मुझे लगता है ये सब आपको वहम है। नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आप ये सब इबाद अनवर को बचाने के लिए कह रहे हैं ना? देखिए जहां सब, मैं एक ईमानदार और फर्जशनास पुलिस अफसर हूँ। आप मेरी ईमानदारी पे शक कर रहे हैं। ये भी तो हो सकता है कि वो वहां खुद उनके पास अपनी मर्जी से रह रही हो। आप सीमल की बात कर रहे हैं? अच्छा वो आप आ गए। आप मुझे ये बताइए कि आप या आपकी बहन इबाद अनवर नाम के किसी शख्स को जानती है? इबाद अनवर? मैं किसी इबाद अनवर को नहीं जानती। शुक्रिया, ठीक है मैं चलता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आपको जाके बात से मिलना चाहिए एक बार। मेरा अपना भी यही ख्याल है, मुझे इजाजत दीजिए। बात साहब घर में हैं? जी, मगर आप ये कार्ड उनको दो और उनसे कहो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। जी सही। यार आप ऐसे जलसों में इतनी लंबी लंबी तकरीर होती नहीं है मुझसे। एक सेकंड होल्ड कीजिए। सर ये बार आपसे कोई मिलने आया कार्ड पे? जस्ट रोल ऑन प्लीज। तो मैंने ड्राइंग रूम में दिखाओ, मैं आता हूँ। कुछ नहीं। हेलो, आप सिमल को तलाश कर रहे हैं? लेकिन आप कौन बात कर रहे हैं? मैं आपको अपना नाम नहीं बता सकती, लेकिन अगर आप वादा करें कि आप इस फ़ोन कॉल के बारे में किसी को नहीं बताएंगे तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ। ठीक है, ये बात हम सीधे रास्त रखेंगे, लेकिन ये बताइए कि आप क्या और किसके बारे में बताना चाहती हैं? सिमल को अख्तर गौरी ने हॉस्टल के गेट से अगवा किया था और अब वो मुल्क छोड़ के फरार हो रहा है। आप जल्दी से एयरपोर्ट जाके उसे पकड़ लें, वरना वो भाग जाएगा। देखिए बीबी, अगर आपकी इतना सही है तो आज अख्तर कानून की गिरफ्त से बच नहीं पाएगा। वैसे ये फ्लाइट कितने बजे की है? आफरीन, बात मत करो मुझसे। क्यों, क्या हो गया? तुम्हारी बहन बहुत बदतमीजी करती है मुझसे। ऐसा क्या कर दिया उसने? मैं जानती हूँ, तुम मुझे शादी से पहले से पसंद नहीं करते थे, और तुमने शादी भी ना मुझसे सिर्फ मेरी दौलत की वजह से की है ना? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो आफरीन? मैं इसलिए सोच रही हूँ कि तुमने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया है। तुम सिर्फ मेरी दौलत। बस कर दो, बहुत हो गया। जब देखो दौलत दौलत दौलत। मेरे हाथ क्या आया है बताओ? जो पैसा तुमने मंगनी और शादी पर खर्च किया वो तुम लोगों ने अपनी खुशी से खर्च किया था, अपने मयार को कायम रखने के लिए। मेरे हाथ क्या आया? कुछ भी नहीं। एक जॉब के लिए मैं मिन्नतें किए चला जा रहा हूं, उसके बावजूद तुम्हें खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करता हूं। और शादी मैंने तुमसे इसलिए की थी क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगी थी, इसीलिए उसे निभाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूं। लेकिन तुम होगे किसी हाल खुशी नहीं होती। देखो आफरीन, सोच लो, अगर तुम ये रिश्ता कायम रखना चाहती हो ना, तो तुम्हें अपना रवैया बदलना होगा। आपने बुलाया मुझे? आइए सिमल, मैं आप ही के बारे में सोच रहा था।
सिमल, मैं दरअसल बिस्मा के बारे में बात करना चाहता हूँ। आपको पता है कि वो आम बच्चों जैसी नहीं है। शी इज वेरी सेंसिटिव। जी जानती हूँ। आप नहीं जानती इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। सिमल, प्लीज आप उसे अपनी इतनी आदत ना डालें। ऐसा ना हो कि आपके जाने के बाद वो मुझे परेशान करे। पहले ही वो निदा के मामले में मुझे बहुत डिस्टर्ब करती है। I'm sorry। आइंदा ख्याल रखूंगी। और प्लीज आप उसके साथ कोई झूठे वादे ना करें। जैसे आप कह रही थी कि आप कभी नहीं जाएंगी एटसेट्रा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर ऐसा कोई वादा पूरा ना हो तो वो वादों पर एतबार करना ही छोड़ दें। I'm sorry। अब मैं जाऊं? सिमल, मैं चाहता हूं कि आप उससे अपनी बातें शेयर मत किया करें। जैसा कि आपने उसे कहा शर्मीन के बारे में, सब कुछ सुनने के बाद काफी डिस्टर्ब है। प्लीज अब आप शर्मीन के बारे में उससे कोई बात मत कीजिएगा। ठीक है। सोफी, हेलो। कहाँ हो तुम? रास्ते में हूँ। तुम्हें तो अभी तक पहुंच जाना चाहिए था। हाँ मैंने कहा ना, आ रही हूँ। अगर अगले 30 मिनट तक ना पहुंची ना तो 31वें मिनट पे जहान को कॉल कर दूंगा मैं। जहान को कॉल करने की जरूरत नहीं है, मैं आ रही हूँ। That's like a good girl। यही तुम्हारे लिए बेहतर है। अच्छा सुनो, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं ऑफिस से पिक करके एयरपोर्ट जा रहा हूँ, तुम जल्दी पहुंचो। ओके ओके। सोफी, आराम से भाई। अम्मा इतना क्यों चिढ़ रही हैं आप? वैसे चिढ़ाऊंगी तो मैं किसी और को। आफरीन की बात कर रही, ऐसा सोचना भी मत, वरना मैं और तुम सड़क पे खड़े हुए होंगे। अम्मा फिक्र मत करें, भैया कभी भी आफरीन को ऐसा नहीं करने देंगे। तुम ऐसन की बात कर रही हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? भाई अम्मा, मेरे लिए भैया लाख बुरे सही, लेकिन आपका तो ख्याल रखते हैं ना वो। सोचता तुम्हारे बारे में भी है। और तुम हो के बस रहने दे अम्मा, मेरा मुंह मत खुलवाएं। वैसे आज आफरीन की शक्ल देखने वाली थी। तुमने आफरीन को मोटी क्यों कहा? लो, मोटी को मोटी नहीं तो और क्या बोलूंगी। समझा ले अपनी इस लाडली को कि उससे बदतमीजी ना किया करे। अच्छा, मैं जानती हूँ तुम खुद कितने वफादार हो आफरीन के साथ। वफादारी की बात नहीं है अम्मा, मसला ये है कि जब भी उससे मैं कोई मतलब की बात मनवाने लगता हूँ तो कुछ ना कुछ करके बात खराब करवा देती है। गुर तुम में खुद नहीं है बात मनवाने की, इल्जाम बहन को ना दो। अच्छा भाई तुम जाओ, जाके ये अपनी मर्दानगी जो है ना अपनी बीवी पे झाड़ो, मैं खुद कुछ ना कुछ कर लूंगी। अम्मा, आपने कुछ सोचा है? हाँ, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता। मतलब?
अख्तर साहब कहाँ जा रहे हैं आप और यहाँ? मुझे देख के इतना परेशान क्यों हो गए? कहीं फरार होने की कोशिश तो नहीं कर रहे? परेशान मैं क्यों होने लगा और मैं फरार क्यों होऊंगा यहाँ से? बहुत हो गई ड्रामेबाजी, हथकड़ी लगाओ इसे। मगर क्यों? और आप मुझे इस तरह गिरफ्तार नहीं कर सकते। मैंने सीमल को अगवा नहीं किया, झूठ बोल रही है वो। अख्तर साहब, मैंने तो सीमल का नाम भी नहीं लिया। तो फिर आप मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं? इस केस की तफ्तीश के दौरान आप मुल्क से फरार नहीं हो सकते। देखिए, मैं फरार नहीं हो रहा, ऑफिशियल मीटिंग के लिए बाहर जा रहा हूं। वो बात की बात है, इस वक्त आपका हमारे साथ जाना बहुत जरूरी है। आपके अरेस्ट वारंट है मेरे पास, हथकड़ी लगाओ इन्हें। चलिए। पकड़ा गया क्या? हाँ, थैंक गॉड। सोफी, लेकिन पुलिस के सामने वो मेरा नाम ना ले ले बस।